कौम का गद्दार, जाति का गद्दार, दलित होने के बाद भी गद्दार, बाबा साहब के विचारों का गद्दार, हमारे महापुरुषों की विचारधारा का गद्दार, कौमी गद्दार आदमी बताओ है, जिसने अपना घर बेच दिया 5 साल की एमपी के लिए, उसने अपनी पार्टी जिसने उसमें दे दिया, बीजेपी के अंदर दे दियो। ऐसा नालायक आदमी मिलेगा दुनिया में तुम्हें कोई? और आज हमारी बहन जी के लिए बोल रहा भाई, तू कौन है? तेरे को किसने राइट दे दिया बहन जी के खिलाफ? बहन जी का बलिदान पता तुझे क्या? बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी मिशन को दे दी, पार्टी को दे दी। ऐसी नेता युगों युगों में पैदा होती हैं, बहन जी जैसी नेता। जो छोड़ कर पार्टी को जा रहा है वो नालायक है, जो पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है वो समझो उसकी विचारधारा बेकार है। तो उदित राज आपके नेता नहीं है? हमारा नेता क्यों होता? उदित राज अपनी घरवाली का नेता होगा, अपने बच्चे का नेता होगा। हमारा क्यों होगा भाई? हमारे नेता हमारी बहन जी है, हमारा भी उदित राज नेता। अरे एक बात बता, उदित राज के घर से आटा आ रहा हमारे लिए, या बहुजन समाज पार्टी को आटा आ रहा? उदित राज है कौन? समाज के तो हैं। अरे है कौन उदित राज? जीरो, नथिंग है वो। अरे हमारे समाज का नाम, हमारा समाज का कौमी गद्दार आदमी है, समाज को बर्बाद करने की बात कर रहा है, हमारे एक नेता को गाली दे रहा है, वो हमारा आदमी है? वो है गाली कहा? अरे जो गला घोटने की बात कर रहा है वो उसकी सोच देखो, पागल खाने में भर्ती कर दो उसे जाकर कहीं। उसका बुद्धि की स्तर खत्म हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे गोली दो, पागल खाने में भेजो उसको। पागल अनाप शनाप बकरा है वो, है? मुझे ना पता ही, जितना बाहर से काला अंदर से भी काला है, मुझे नहीं पता थी। कालो से अंदर से भी है, अंदर से काला, पेट का काला आदमी यार। बहन जी को नू कह रहा कि मैं गला दबा दूंगा, उसकी औकात है? बहन जी तक पहुंच कर तो देख कहां तक जाएगा बहन जी तक। महिला विरोधी है क्या ये? महिला विरोधी भी है यार, ये देशद्रोही भी है, जाति विरोधी भी है। हाँ बताइए यार, इतना नीच आदमी, तमीज नहीं है उसे बात करने की, कैसा पढ़ा लिखा आदमी है यार। तो मैं ये कहूंगा, जो तूने कहा है ना, माफी मांग रिटर्न में बहन जी के पास जाके कि बहन जी मुझ पर, बहन जी मुझे माफ कर दो। बहन जी इतने करुणा दिल की हैं कि बहन जी तुझे माफ कर देंगे अभी भी, और आके पार्टी में बहन जी शायद तुझे कुछ रखेले में काम धंधा करने के लिए भी। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनमें तो दिमाग ना तेरे, हमारे नेता को करा दिमाग में ना, तो वही तो कह सकता है जिसके अंदर खुद दिमाग नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उनका मानसिक जो स्तर है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है। जो आदमी की राजनीति खत्म होगी, पार्टी खत्म होगी, 5 साल के लिए उन्होंने कातिया का कुत्ता बना के बीजेपी वाले ने अपने पास रख लिया, उसके बाद कहानी खत्म है। पट्टा डाल के 5 साल। अरे हमारे साथ क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी के हम खिलाफ, कांग्रेस के हम खिलाफ, सारी पार्टी के हम खिलाफ, हम अपने आप में सफिशिएंट है हम। तो बीजेपी क्यों बोल रही है इस मुद्दे पे? फिर बीजेपी बोले, अरे बीजेपी बोलेगी क्यों ना, बीजेपी भी मजे ले रही है। बीजेपी मजे ना लेगी क्या भाई? उदित राज जी अपने दिमाग का इलाज कराओ। पागल, मैं बसपा के साथ हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कट्टर समर्थक और वोटर हूँ उनका। राहुल गांधी बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको? मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता बहन जी के सिवा। अपने कार्यकर्ता, उन्होंने कुछ और कहा, बी टीम बता रहे हैं। अरे मैंने यार बी टीम कैसे बता देगा? हम बी टीम क्या होते हैं? बी टीम तो वो दिल्ली में बनी थी, कांग्रेस बी टीम थी। अब की बार हम कोई बी टीम नहीं है, हमें केवल बदनाम किया जाता है। आप जैसे पत्रकार जो लोग आते हैं वो केवल ऐसे सवाल जो पूछते हैं, इससे हमें गुस्सा आता है। हम कुछ कर नहीं सकते बस आपका, इसलिए आप कह रहा हूँ कि मैं धमकी नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे बोलो बहन जी के बारे में अनाप शनाप बातें ना करें, वरना मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं क्या कर सकता हूँ वो तो बाद की बात है। अनाप शनाप बातें ना करें पार्टी के बारे में, क्योंकि हमारी पार्टी महापुरुषों की पार्टी है। यदि बहन जी या पार्टी के लिए कोई बोलता है तो मैं समझता हूँ बाबा साहब का अपमान है, वहाँ भगवान बुद्ध का अपमान है, वहाँ यानी कि फूले जी का अपमान है, वहाँ हमारे जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिनकी विचारधारा को लेकर पार्टी चल रही है, मैं उनका अपमान समझता हूँ। तो उदित राज को मारने की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? हम क्यों मारेंगे? आप शब्द बोल रहे हैं, कोई काला कह रहा है, कोई काला कोयला, मरे हुए आदमी का हम क्या मारेंगे? जो आदमी खत्म हो चुका हो, जिसकी राजनीति खत्म हो गई, जिसकी पार्टी खत्म हो गई, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है आज समाज में, है तो हम क्यों करेंगे? वो तो नेशनल लीडर है दलितों के। नेशनल लीडर अपने आप में कुछ भी बने, उससे क्या हो रहा है? अब कोई भी कुछ कहता रहे कि नेशनल लीडर कौन है, बहन जी या मैं हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगी भाई? हैं, यानी कि नंग गांव में ना समझा, गांव नंग को नहीं समझ रहा है ना, यही तो बात हुई ना। जो नंग होते हैं गांव में, नंगे आदमी जिनका कुछ नहीं होता, वो गांव में ना समझा कुछ भी, और गांव साढ़े नंगे। वो कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन वो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, अर्जुन की बात कर रहे हैं, महाभारत की। अम्बेडकरवादी आदमी, बौद्धिस्ट आदमी ऐसी बातें नहीं बोलता। जिसने भगवान बुद्ध को पढ़ा है, तथागत को पढ़ा है, जिसने बाबा साहब को पढ़ा है, वो अपने ही लोगों के बीच में अपने ही आस्तीन के सांप, ऐसे आस्तीन के सांप हैं, वो नहीं ऐसा काम करते। तो आप लोग भी हो जाते हैं ना? हम हिंसक नहीं होते। और गुस्सा तो आता है आपको? गुस्सा अरे जो सच्चा इंसान होता है भाई, उसे गुस्सा आता है। सच्चे इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा उसकी प्रतिष्ठा को, छवि को आप जो धूमिल कर रहे हैं, उस पर गलत लांछन लगा रहे हैं। बहन जी पैसे लेती है, पैसे, बस यही काम धंधा बचा है उनको। क्यों देना चाहिए?
मैं तो हर वोटर के साथ कहा, तो वो तो मानवर काशीराम टिकट साहब बेच रहे हैं जड़ा हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक वोट और एक नोट चाहिए मुझे, तो तभी से वोट नोट दे रहे हैं हम पार्टी को, कार्यकर्ता। टिकट पर टिकट बेचती है, ये है उनका उसका प्रूफ है आपके पास कोई? उदित राज का यही आरोप गलत आरोप को साबित करना बहुत जरूरी होता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना, आरोप को साबित करना पड़ता है ना। अब झूठे आप अपने ही अपने तरफ से कहते रहो, लेकिन जो आपने करा है वो वास्तव में दंडनीय है और निंदनीय है, और आप पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इसके मामले में, और आपको जेल जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को आपको बाहर निकालना चाहिए। जो फोन करके बसपा की गाली दे रहे हैं उनको, उनके लिए क्या कहना? क्यों? उसका रीजन क्या है? वो बहन जी के लिए गाली देंगे तो हमारे कार्यकर्ता तो ऐसे वहां जाकर चांटा भी मार सकें। तुम गाली की बात कर रहे हो, वाकई घर पे जाकर चांटा मार सकते हैं ऐसे ऐसे कार्यकर्ता। एक तरफ कलम की बात करो, समझ रहे हो? संविधान की, एक तरफ चांटे मारने की बात हाँ, करो। चांटा बोला नहीं है, चांटा भी मार सकते हैं हमारे कार्यकर्ता ऐसे ऐसे हैं जो बहन जी के लिए बोलेंगे तो हमारी बहन जी के लिए हम माफ नहीं करते ऐसे लोग। माफ नहीं करते हम ऐसे आदमियों को। जो ऐसा कोई मूर्ख आदमी है दुनिया में जो अपने घर को फूंक कर दूसरे के घर को आबाद करता होगा, जिसने अपनी पार्टी बीजेपी के साथ विलय करके और 5 साल के लिए दिल्ली में मात्र एमपी रहे, और अगली बार वो भी टिकट नहीं मिला, वो भी बाहर निकाल दिए। ठीक, उसके बाद में अब कांग्रेस में चले गए, और इधर उधर अपने कभी कुछ दल बनाता हूँ, कभी रिजर्वेशन पे बोलता हूँ या बहन जी के खिलाफ बोलता हूँ। तो ये नेता केवल पब्लिसिटी में, दिस इज द पब्लिसिटी स्टंट, ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। मात्र देश में समाज की चिंता हो रही है, समाज की चिंता होती तो वो जो है ना अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को विलय नहीं करते। मैं ये कहूँगा कि जो उनका जो कथन है, स्टेटमेंट है कि बहन जी का गला देना चाहिए, इन पे ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इनके ऊपर। तो क्या जनता को भड़का रहे हैं? 506 में जान से मारने की धमकी है, ये गला दबा देना चाहिए, और 120 भी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में इन पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए, इन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आदमी, एक बात बताइए, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था? ये बीजेपी वाले नेताओं के लिए बोल कर देख, कांग्रेस के नेताओं को बोल कर देख, और ये अखिलेश यादव के लिए बोल कर देख। देश में तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन, उनके बारे में बोल कर देख। केवल सब कुछ इसे सबके हल की पार्टी या सबसे कमजोर इन बहन कुमारी मायावती नजर आ रही है, उनके ऊपर बोल रहा है। बताइए, राहुल गांधी ने बहन जी के लिए अनाप शनाप नहीं बोला, केवल उन्होंने इलेक्शन लड़ने के बारे में बोला है कि बीजेपी के खिलाफ में तगड़े पने से, यानी कि मजबूत से आप इलेक्शन अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ती, ये बोला है। तो ये बोलने में और गला दबाने में तो बहुत कहने का मतलब है फिर राहुल गांधी का? मैं केवल अब राहुल गांधी पे मैं बात, तो राहुल गांधी अलग चीज है। तुम राहुल गांधी की कंपेयर, राहुल गांधी की कंपेयर क्या तुम इससे इनसे कर रहे हो? उदित राज जी से। उदित राज जी ने अपनी पार्टी बनाई थी। उदित राज जी की एक कहानी बताऊं मैं आपको। एक बार जब ये अपनी पार्टी में थे, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई थी। तो उसमें क्या हुआ, एक झगड़े में इनके 17-18 जो कार्यकर्ता थे, एक थाने में आग लगा दी दिल्ली में, वो मुकदमा दर्ज हुआ, उन आदमियों को छोड़ कर भाग गया, और वो बेचारे करकटुमा कोर्ट में उनका केस अब हम लड़ रहे हैं। अरे तो बलिदान तो दिया समाज के आप लिए। बताइए क्या बलिदान दिया? जी ने देखिए कितने आरक्षण के उन्होंने संशोधन कराए, 81, 82, 85 देखिए। तो आप इन्हें ये देखना चाहिए, जो संशोधन कराए, जो भी कराए, और नेता भी रहे समाज के एक अकेले नेता नहीं रहे, पूरे देश में समाज के दलितों के नेता और भी रहे। उन्होंने किसी ने भी बहन जी के बारे में गलत नहीं कि बसपा मिशन को चलाए, चुनाव लड़े अच्छे से, और क्या कहे बताइए? बसपा की अपनी राजनीति है, अपनी कार्यशैली है, बसपा अपने हिसाब से लड़ती है। बहन जी हमारी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के हिसाब से काम करती हैं, वो जो करेंगे ठीक है। तुम कौन होते हो भाई गाइडलाइंस देने वाले? आप कौन होते हो उदित राज जी? आपको किसने कहा कि बहन जी का गला दबाने की बात को? इसका मतलब है कि या तो आप लिखी हुई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी ने आपने लिख के दे दिया, अपना दिमाग लगाया ही नहीं आपने। अरे भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी बुद्धि की कसौटी पे यदि खरी उतरे कोई बात तो ठीक है, उसे पहले सोचो। तो ये जो बहन जी के लिए कहा, ये वास्तव में अपमान किया बहन जी की, बहुत बड़ी बेइज्जती की है हमारे नेता की, और इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और इसको सहन नहीं करेंगे कोई भी। आप देख भी रहे होगे कि बहुत बड़ा रोष है समाज में, बहुत बड़ा रोष है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और जो अनुयायी हैं, बाबा साहब भीमराव, जितने भी लोग हैं, वो सब इस बात से रोष है उनके अंदर कि हमारी बहन जी के लिए गलत शब्द बोला है। और कांग्रेस को मैं कहता हूं, कांग्रेस के आला कमान को, कि इस आदमी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, इसे इस बात पर पनिशमेंट देना चाहिए। क्योंकि जब एक बार हमारा कार्यकर्ता बहन जी की पार्टी का जयप्रकाश, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कुछ बात बोल दी थी, तो उन्होंने बहन जी ने उन्हें पार्टी से निकालने का काम किया। तो आज वास्तव में यदि सही राजनीति और सही दिशा देनी है समाज के अंदर, तो इस आदमी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि एक बड़े नेता की बेइज्जती कर रहा है, गला घोंटने का काम कर रहा है। बसपा को खत्म करने के लिए है, उन्होंने तो कसम खा ली थी। अरे मर गए बसपा को खत्म करने वाले, क्या बात कर रहे हो? आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बसपा को खत्म कर सके, क्योंकि बसपा कोई पार्टी नहीं है, बसपा एक मिशन है। मिशन वो महापुरुषों की विचारधारा है, और विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता।
विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी मिशन को बेचा नहीं जा सकता, मिशन को बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमारे कितने महापुरुष उसमें, उनकी महापुरुषों का बलिदान है पार्टी, इसलिए उसको कोई न ख़त्म कर सकता है। आप देख लीजिए आज हमारा, आप कहते हैं कि आपका वोट बैंक खिसक गया, आपका कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, फिर भी बसपा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो भाई? क्यों बसपा के पीछे पड़े हो? बसपा तो खुद ही खत्म होगी ना। हाँ, जब मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर भी बसपा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो खत्म होगी? तो भाई कुछ ना कुछ तो है। बोल रहे हो, भी तो आप ही के नेता, आपके क्यों राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, वो भी सब बोल रहे हैं, जितने भी बोल रहे हैं।